मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। मार्को जो है इंडियन नेवी, उसने जिस तरह से बहरे हिंद के अंदर एक शिप जिसको हाईजैक कर लिया था सोमालिया की जानिब से, उसको फौरन से ही रेस्क्यू किया। और अगर कहते हैं कि अगर सोमालिया के लोग अगर इसको हाईजैक कर ले तो वो काफ़ी $मिलियन डिमांड करते या फिर शिप को जला देते। हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उसकी पावर हमने सोशल मीडिया पे देखी, किस तरह से उन्होंने एक्टिवली एंड स्मार्टली ये ऑपरेशन जो है पूरा किया। लेकिन जब हम रोड पे पाकिस्तानियों से बात करते हैं, ये हर बात पे कहते हैं कि इंडिया से जंग करेंगे, हमारे पास एटम बम है। सर, जिस तरह की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे आ रही है हमारे पड़ोसियों से रिलेटेड, क्या ये जमाना जंग का है? भारत न केवल अपनी सुरक्षा कर सकता है, अपने दोस्तों की भी सुरक्षा कर सकता है। लाइबेरिया से हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि लाइबेरिया के झंडे के साथ एक जो जहाज था, जो थोक वाहक जहाज था, वो लाल सागर पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन कल ही खबर सामने आती है कि उस जहाज ने यूके एमटीओ को उसके पोर्टल पर एक संदेश भेजा, जो कि 4 जनवरी की शाम को उसने भेजा था। और उसने कहा था, उस संदेश के जरिए इशारा करने का प्रयास किया था कि 6 अज्ञात सशस्त्र कर्मी उसके अंदर आ गए हैं। जो बदमाश थे 6 उसके अंदर आ गए हैं। हालांकि वो लूटपाट की साजिश के तहत ही वहां पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि लाल सागर का जो इलाका है, इस तरीके की घटनाएं वहां पर बहुत सारी देखी जाती हैं। और इसी वजह से वहां पर तमाम जो देश है वो चौकन्ने रहते हैं, उनकी जो नौसेना है वो चौकन्नी रहती है। तो जैसे ही जहाज ने यूके एमटीओ के पोर्टल पर ये संदेश भेजा, तुरंत भारतीय नौसेना एक्शन में आ गई और भारतीय नौसेना ने अपना आईएनएस जो चेन्नई था उसको तुरंत उस रूट पर डाइवर्ट कर दिया। और आईएनएस चेन्नई वहां पर पहुंचता है, क्योंकि भारतीय नौसेना प्रतिबद्ध है मित्र विदेशी देशों के साथ क्षेत्र में व्यापारिक शिपिंग को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर वो प्रतिबद्ध है। और इसी वजह से उसने आईएनएस चेन्नई को वहां पर डाइवर्ट कर दिया, जिसके बाद जिस तरीके से बदमाश वहां पर चढ़े थे, उनका जो खात्मा है समुद्री कमांडो वहां पर करते हैं, क्योंकि उनकी तैनाती वहां पर की जाती है। और इन्हीं तरीके के जो जहाज में जो डकैती के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं, जो बदमाश वहां पर पहुंचते हैं, उसको लेकर ही इनकी तैनाती की जाती है। तो आईएनएस चेन्नई को तुरंत वहां पर डाइवर्ट किया गया। फिलहाल कहा जा रहा है कि जहाज को मुक्त करा लिया गया है। तो देखिए किस तरीके से न केवल अपनी सुरक्षा भारत करता है, लेकिन मित्र देशों के प्रति भी उसकी प्रतिबद्धता, उनकी सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता, उनके मालवाहक सामान या फिर व्यापार को लेकर भी उसकी प्रतिबद्धता यहाँ पर साफ झलकती है। और ये नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कोई भी मुल्क है, उसकी जो आवाम होती है वो उस मुल्क का एसेट होती है, ठीक है। और उन्होंने अपने जो 15 लोग थे उनको एसेट समझा, सासा समझा और उनके लिए स्ट्रगल की, और उन्होंने अपने 15 लोगों को बचा लिया। जिस तरह पाकिस्तानी अवाम या हम लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इंडिया के साथ वो वाली सीन, वो मामला कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो दौर है ना, इसके अंदर जंग जो है वो जोश जज्बे वाली नहीं है, वो दिमाग के साथ जंग लड़ी जाती है। आप देखें अब हम कहते हैं कि जहाजों के साथ जंग, अब वो दौर नहीं है। इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। अगर आप इन अदर केस आप देखें, इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। अमेरिका, मैं बताता हूँ उसकी वजह यह है कि आपकी इकोनॉमी के हालात क्या हैं, ठीक है। आप देखें जंगों में 1923 में जंग हुई, ठीक है, वो मतलब जो एटम बम चले 1923 के अंदर, ठीक है, वो खत्म हो गया। अब वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। इंडिया को जंग लड़ने की हमारे साथ जरूरत ही नहीं है। हमारी इकोनॉमी का बेड़ा वैसे ही गर्क हो चुका है, ठीक है। उसकी वजह ये इंडिया क्या करता है, वो वहां पे बैठ के ना वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है। वो जंगों की प्लानिंग नहीं करते, वो देखते हैं कि यार इस मुल्क में हम इसको इकोनॉमी के लिहाज से कैसे डाउन कर सकते हैं। जब आपकी इकोनॉमी डाउन होगी, बेरोजगारी होगी, कत्लो गारत होगी, उसके बाद चोरियां होंगी, तो अमन आपका खराब हो जाएगा। क्या हम जो है इंडिया से जंग करेंगे, अफगानिस्तान से जंग करेंगे, वो जीतेंगे? टॉपिक मेरा ये था। देखिए, राहत फतेह अली खान का एक शेर है, मैं वो किस तरह से करूं बयान, जो किए गए हैं सितम यहाँ, ठीक है ना। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। ना मैं दिया हूँ, ना मैं जुगनू हूँ, ना मैं तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। नींद से मेरा ताल्लुक बरसों से नहीं है, यूं ख्वाब आके मेरी छत पे टहलते क्यों हैं।
लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? हमने इंडिया से जंग करके क्या करनी है? हमने अफगानिस्तान से क्या जंग करनी है? हम पहले अपने आप से तो जंग कर लें, अपने जमीर से तो जंग कर लें, ठीक है ना। मैं बात महंगाई की नहीं करूंगा, महंगाई के हक में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। महंगाई इससे 100 गुना ज्यादा भी हो जाए ना, फिर भी जिस बालक ने पैदा किया है आज तक ना कोई भूखा सोया था ना कुछ सोएगा। हलाको खान ने क्या कुछ कर दिया था, चंगेज खान ने क्या कुछ कर दिया था, फिर क्या लोग भूख से मर गए थे? नहीं, मैं बात करूंगा तो सिस्टम की करूंगा। हमारे अस्पतालों में जाकर देख लीजिए, लोग इस वक्त भी जनरल हॉस्पिटल में जाकर देखिए, लोग कितनी सर्दी में पड़े हुए हैं, लोग कितनी सर्दी में पड़े हुए हैं। सर बात ये है कि हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आजकल दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज बन रही है, हर मुल्क अपने बच्चों को पढ़ा के तरक्की कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं कि फला तुम्हारा दुश्मन है, फला तुम्हारा दुश्मन है। मैं वही बात करूंगा। हर पाकिस्तानी में अक्सर कहते हो चलता फिरता एटॉमिक बॉम्ब है, कहता है मेरे पास बॉम्ब है मैं मार दूंगा। बच्चों को आज से 20 साल पहले भी थर्स्टी करो वाली कहानी पढ़ाई जा रही थी। आज भी वही, वो कवा बेचारे का, वो कवे का क्या कसूर था? उसको ला के घुमा फिरा के घड़े के ऊपर बिठा दिया, ठीक है ना। वो कवा कहता है कि ना मैंने वो बाग देखा ना मैंने घड़ा देखा, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। आज भी कच्ची और खरगोश वाली कहानी पढ़ाई जा रही है। 5 क्लास से लेकर PhD तक अनस्की इज द बेस्ट पॉलिसी वाली जो स्टोरी पढ़ाई जा रही है, वो मेरे ख्याल में आज तक न किसी सकालत उसके ऊपर किसी ने अमल नहीं किया। जो डॉक्टर बने हैं, जितने इंजीनियर बने हैं, जितने सकालत बने हैं, सब ने 5वीं क्लास से लेकर PhD तक अनस्की द बेस्ट पॉलिसी वाली जो स्टोरी पढ़ी है उस पर अमल नहीं किया, उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया। आपने क्या बात की थी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी वाली? अरफा करीम जिसके नाम पे टावर बना हुआ है वो कहाँ है? उसके साथ क्या सलूक किया गया? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी किधर है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान किधर है? ठीक है ना। अब्दुल कलाम आजाद जिसने इंडिया का एटम बम बनाया था, उन्होंने उसको लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाया था इंडिया का, बड़ी इज्जत दी थी, ठीक है ना, इज्जत दी थी। और हमने क्या किया? इसी बात से जेल में डाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लोग क्यों नहीं सोल्यूशन निकालते? उनको पता है अगर हमने किसी चीज का सोल्यूशन निकाल लिया तो हम या तो दुनिया से चले जाएंगे या एक्सपायर हो जाएंगे या नजर बंद कर दिए जाएंगे। इसी डर से लोग जो है ना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं निकालते, ठीक है ना, क्योंकि वो इबरत हासिल कर चुके हैं, ठीक है ना। हाँ जी, इबरत हासिल कर चुके हैं। टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां पाकिस्तान से अपने प्रोजेक्ट खत्म कर रही हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के किराए क्यों बढ़ रहे हैं? लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं गवारा करते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट इतनी जो भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, बल्कि एक जो सॉफ्टवेयर हाउस, जब अल्फा करीम सॉफ्टवेयर टावर बना था उससे पहले वो बिल गेट्स ने पता नहीं किसने ऑफर की थी हुकूमत को कि मैं पाकिस्तान में IT यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, यहाँ के नौजवानों को IT की तालीम दूंगा। तो उन्होंने कहा कि उसमें हमारा कमीशन क्या होगा? तो उसने इनके मुंह पे लानत मारी कि मैं आपके मुल्क में यूनिवर्सिटी बनाने आ रहा हूँ, और ये उल्टा कह रहे हैं कि लोग हमें इंडिया में वो क्या कहते हैं, इंडिया हमें सहूलियत दे रहा है सारी कि आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, यूनिवर्सिटी बनाए, कि इधर इन्वेस्टमेंट करो, सारे मुल्कों से ज्यादा मुनाफा। हाँ जी, और यहाँ की हुकूमत कहती है कि हमें कितना कमीशन मिलेगा यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाने का, ठीक है ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आज के यूनिवर्सिटी में क्या सिखाया जा रहा है? कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा, ठीक है ना। ये लोग हुनर सीखना शुरू कर दें, अपने यूनिवर्सिटियां कुछ भी नहीं सिखाएगी, अपने इनको खुद को सीखना होगा, खुद को निकलना होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी ये इस कौम के साथ क्या हो रहा है? मैं ढूंढने को जमाने में जब खुदा निकला पता चला मैं लेकर गलत पता निकला। ये इन यूनिवर्सिटियों का पीछा छोड़ दें, ये अपनी मौत आप मर जाएंगी। ये अगर इतनी काबिल होती तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सिविल इंजीनियर सड़कों में न धुलने होते। सही बात है, पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग का कोई स्कोप नहीं है, ये बात सच है। चाइना के अंदर ठीक है ना, जो बंदा क्राइम करता है, जो बंदा क्राइम करता है, जो बंदा कत्ल करता है, उसके सीधा सर के ऊपर गोली मारी जाती है। हाँ, चाइना में। और उस गोली की कीमत उसके वर्षा से वसूल करके फिर लाश को उसके वर्षा के हवाले किया जाता है। हमारे मुल्क में ये कानून क्यों नहीं नाफिज हो जाता? चलो फिर 25 करोड़ लोग किधर जाएंगे? 25 करोड़ लोग जब क्राइम 25 करोड़ गोलियां भी फिर ले लेना भाई, हर एक दूसरे को कहता तुम गलत हो। जब क्राइम ही नहीं होंगे, जब क्राइम ही नहीं होंगे तब गोलियां क्यों चलेंगी? कितनी गोलियां चल रही हैं वहाँ पे, ठीक है ना। सही बात है।
ठीक हो गया, वहाँ बड़ी जज्बाती हो जाती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम टॉपिक पे रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय आप तक शेयर कर सकें। लेकिन इस वीडियो में अच्छी बात ये थी कि अब पाकिस्तानियों को ख्याल आ गया कि हमने अगर लड़ना है, जीतना है, तो तालीम पे फोकस करना है। आखिरी मेरा क्वेश्चन है, ये वीडियो एडिट भी कर रही है ना, एडिट हो जाएगी। सुकरात के नाम से सभी वाकिफ होंगे। यूनान का एक मशहूर फिलासफर था सुकरात, ठीक है ना, वो नौजवानों को शऊर देता था। उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि आप हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपको जहर का प्याला पीना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन उसने जहर का प्याला पीना कबूल कर लिया, लेकिन अपने मिशन से बाज नहीं आया। आज के इस दौर में हर शख्स सकरात है, ठीक है ना। मैं भी सकरात हूँ, आप भी सकरात हैं। जो लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं, जहर का प्याला पीने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम अपने मिशन से बाज नहीं आएंगे। जालिम और जुल्म का ताक़ुब हमारी अवलीन तरजीह है।